हेलो स्टूडेंट्स, अब देखिए हम एक टॉपिक कर रहे हैं जो आपकी बुक में नहीं है, तो थोड़ा ध्यान से। टॉपिक का नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। आपको याद होगा कॉम्प्लेक्स किसको बोलते थे? कॉम्प्लेक्स था अगर जी कोई ग्रुप है उसका कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट, वो क्या कहलाता था? कॉम्प्लेक्स कहलाता था। देखिए क्या है, मान लीजिए लेट जी बी एनी ग्रुप and h comma k be two complex non empty subset of G। मान लिया G कोई ग्रुप है और h और k क्या है उसके दो नॉन एम्प्टी सबसेट, सिंपल वर्डिंग। देन इनकी मल्टीप्लाई, पहली बात तो आप ये देखिए हम मल्टीप्लिकेशन वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि हम ये सोच के चलते हैं कि हर एक बाइनरी ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन है, वरना देन कुछ भी हो सकते हैं बाइनरी। देन एच के, अगर आप एच और के को मल्टीप्लाई करोगे, नोटेशन यही लिखी जाएगी चाहे बाइनरी ऑपरेशन कुछ भी हो, तो कैसे होगा? एच सेट के हर एक एलिमेंट को बीच में लिख देता हूँ यहाँ पर स्टार इनटू में के, मतलब h किसका एलिमेंट है? h का, और k किसका एलिमेंट होगा? k का। मतलब अगर आपको h और k को मल्टीप्लाई करना है, फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, वर्ड मल्टीप्लिकेशन ही यूज होगा। बाइनरी ऑपरेशन कुछ भी हो तो कैसे करोगे? h के हर एक एलिमेंट को k के हर एक एलिमेंट से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है तो मैं कहूँगा h के हर एक एलिमेंट को k के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा? यहाँ पर प्लस लिखा जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए इंटीजर्स का ग्रुप है और एडिशन के विद रिस्पेक्ट बनता है ग्रुप h। मान लिया मेरा है 1 2 3 और k मान लिया मैंने मान लो -1 -4 और 5 है। तो h के कैसे बनाएंगे? अगर आपको h के बनाना है तो मैंने यहाँ पर लिख लिए किसके एलिमेंट? h के, और यहाँ पर लिख लिए किसके एलिमेंट? k के। तो देखिए h के क्या बनेगा, कैसे बनेगा h के? बाइनरी ऑपरेशन क्या है? एडिशन। h के हर एक एलिमेंट में k का एलिमेंट क्या होगा? ऐड होगा। 1 के अंदर -1 ऐड होगा, क्या आ गया? 0। 1 के अंदर -4 ऐड हो गया, क्या आ गया? -3। 1 के अंदर 5 ऐड हो गया, क्या आ गया? 6। 2 के अंदर -1 ऐड हो गया, क्या आ गया? 1। ये सारे ऐसे चलेंगे 1 5 के साथ, 2 किसके साथ? -1 के साथ लिख दिया हमने। 2 के अंदर -4 ऐड आ गया हो गया, क्या आ गया? -2। और 2 के अंदर 5 ऐड हो गया, क्या आ गया? 2 के अंदर -4, 2 के अंदर 5, क्या आ गया? 7। 3 के अंदर -1 ऐड हो गया, क्या आ गया? 2। 3 के अंदर -4 ऐड हो गया, क्या आ गया? -1। और 3 के अंदर 5 ऐड हो गया, क्या आ गया? आपका k। इस तरीके से मतलब अगर आपको h के बनाना है तो h के हर एक एलिमेंट में k का एलिमेंट इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं कहूँगा ऐड। क्यों? क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन क्या है? एडिशन है, ठीक है ना? ऐड हो गया। तो ये ऐसे क्या बन गया आपका? ये बन गया आपका h के। एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं इसी को। देखिए इस एग्जाम्पल को देख के आपको यूं लग रहा होगा कि 3 एलिमेंट किस में थे? h में थे। 3 एलिमेंट किस में थे? k में थे। तो टोटल एलिमेंट कितने आ गए? 9 आ गए। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि टोटल एलिमेंट 9 आए। एक एग्जांपल बदल लेते हैं। देखिए मान लीजिए h के अंदर का एलिमेंट है वही 1 2 3 और यहाँ पर एलिमेंट है -1 -2। जस्ट फॉर अ मोमेंट। अब दोबारा से h के बनाते हैं। h के क्या बनेगा? देखो h के एलिमेंट हो गए 1 2 3 और यहाँ आ गया -1 और -2, ठीक है? तो h के क्या होगा? h के होगा h के हर एक एलिमेंट में k का एलिमेंट क्या होगा? ऐड होगा। क्या बना? 1 में -1 ऐड हो गया, क्या आ गया? 0। 1 में -2 ऐड हो गया, क्या आ गया? -1। 2 में -1 ऐड हो गया, क्या आ गया? 1। 2 में -2 ऐड हो गया, आ गया 0। सेट में दोबारा नहीं लिखेंगे। 3 में -1 ऐड हो गया, क्या आ गया? 2। और 3 में -2 ऐड हो गया, क्या आ गया? 1। तो देखिए कि h के में अब की बार कितने एलिमेंट आए हैं? 4।
क्योंकि पिछली बार कितने एलिमेंट आए थे, जैसे 3 दूनी 6 नहीं, वो रूल नहीं चलेगा, तो आप बता नहीं सकते कि HK में कितने एलिमेंट है। लेकिन मेन बात यहाँ पर क्या है, मेन बात यहाँ पर ये है कि अगर मैं कहीं पर ये करता हूँ कि मान लीजिए X किसके अंदर है, HK के अंदर है, H और K, तो X HK के अंदर क्यों है, जरूर कोई एलिमेंट होगा H का और कोई एलिमेंट होगा K का, और जब ये दोनों मल्टीप्लाई हुए होंगे तो क्या बना होगा भाई आपका, तो बना होगा आपका X। तो X कैसा होगा, X होगा आपका स्मॉल h और स्मॉल k टाइप का, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का होगा, स्मॉल h इंटू स्मॉल k। ऐसे ही हम 3 की भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, h k t, मान लो 3 नॉन एम्प्टी सबसेट है, तो उसके एलिमेंट कैसे होंगे, उसके एलिमेंट होंगे स्मॉल h स्मॉल k स्मॉल t टाइप के। स्मॉल h कहाँ से आएगा, h में से, स्मॉल k कहाँ से आएगा, k में से, और स्मॉल t कहाँ से आएगा, t में से। मतलब अगर 3 सेट हो h k t। अब अगर मान लीजिए मेरे को कहीं पर किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़ती है, मैं कहता हूँ कि x कहाँ से आया है, h k t में से आया है, तो x कैसा होगा, x जरूर कैसा होना चाहिए, एक तो स्मॉल h जो h में से आया, एक स्मॉल k और एक स्मॉल t, इनका प्रोडक्ट होगा, क्योंकि ये सेट कैसे बना था, h के एलिमेंट, k के एलिमेंट और t के एलिमेंट को क्या मल्टीप्लाई करने से बना। तो स्मॉल x कैसा होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। वैसे तो बड़ा आसान है, जैसे दिख रहा है वैसे ही है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद ये तो हो गया हमारा क्या, HK। अगर मैं बात करूं किसकी, KH की, तो KH कैसे बनेगा, K के एलिमेंट पहले लिखे जाएंगे और H के एलिमेंट क्या है, बाद में लिखे जाएंगे। अब अगर आप ये सोचो कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, ये तो एग्जांपल कैसा ग्रुप है, एबिलियन ग्रुप है, इसमें तो AB और BA लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लीजिए ग्रुप किसका हो, मैट्रिसेस का हो, तो फिर AB और BA में क्या है, फर्क होगा। तो पहली बात, जरूरी नहीं है कि HK किसके इक्वल हो, KH के इक्वल हो, ठीक है ना, HK और KH जरूरी नहीं है कि बराबर। दूसरी बात, अब फिर मान लीजिए मैं कहता हूं आपको कहीं पर कि X किस में है, H इंटू H में। अभी H के साथ भी तो मल्टीप्लिकेशन हो सकती है ना, या हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि H को H के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 2 3 1 2 3। तो X कैसा होना चाहिए, सोच के देखिए, 1 की 1 से मल्टीप्लिकेशन, 1 की 2 से, 1 की 3 से, 2 की 1 से, 2 की 2 से, 2 की 3 से, 3 की 1 से, 3 की 2 से, 3 की 3 से। तो क्या X ऐसा होगा, H इंटू H। ध्यान से देखिए, क्या जब आप H को X से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हर बार दो सेम एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन हो रही है, नहीं। तो कैसा होगा H, कैसा होगा H1 H2 टाइप का, कि वो दोनों कहां से आए हैं, H से आए हैं। लेकिन ना तो हम ये कह रहे कि यहाँ पर दोनों क्या हैं, अलग अलग है, हमने कहीं मेंशन नहीं करा, दोनों बराबर हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये लिखता हूँ H इंटू H, इसका मतलब तो मैं कह रहा हूँ दोनों क्या हैं, बराबर है। लेकिन क्या जब आप H और H को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हर बार 1 की 1 से और 1 की 2 की 2 से या 3 की 3 से ही हो रही है, नहीं। तो क्या लिखा जाएगा, अगर मैं कहता हूँ कहीं पर कि X किसको बिलोंग करता है, H को, तो X कैसा होगा, H1 H2। इन सभी केसेस को हम क्या कर सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं। जनरलाइज मतलब जस्ट इमेजिन, मैं कहता हूं कि X है मेरा, इसमें HK 4 कॉम्प्लेक्सेस को मल्टीप्लाई करता है, तो X कैसा होगा, HK ये गलत है। क्यों, जरूरी थोड़ी ना दोनों H के एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे, दोनों K के एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे। वैसे H1 K1 H2 K2, ये पता होना चाहिए कि पहला और तीसरा एलिमेंट कहां से आया है, H में से, और दूसरा और चौथा एलिमेंट कहां से आया है, K में से। ऐसे ही मान लो मैं कहता हूं X है H K H, तो X कैसा होना चाहिए, जैसा लिखा हुआ है, H1 K1 K2 H2। फर्स्ट और फोर्थ कहां से आया है, H में से, और सेकंड और थर्ड कहां से आया है, K में से। तो ये आपको पता होना चाहिए
कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं दो कॉम्प्लेक्सेस की तो सेट कैसे बनेगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनिए। अगर मेरे पास H और K दो नॉन एम्प्टी सबसेट है किसी ग्रुप G के, तो HK यानी आप H को K से मल्टीप्लाई कर रहे हो। वर्ड हमेशा मल्टीप्लिकेशन ही यूज होगा, चाहे बाइनरी ऑपरेशन कुछ हो। कैसे आएगा? H के हर एक एलिमेंट को K के हर एक एलिमेंट से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। H के एलिमेंट पहले लिखे जाएंगे, K के एलिमेंट बाद में, ठीक है। और KH कैसे बनेगा? KH बनेगा K के हर एक एलिमेंट को H के एलिमेंट से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। कि K के एलिमेंट अब की बार पहले लिखे जाएंगे और H के एलिमेंट बाद में। और HK और KH जरूरी नहीं है कि क्या हो, बराबर, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, इसको आप 2 के लिए नहीं, 3, 4, 5 कितने के लिए भी क्या कर सकते हो, जनरलाइज कर सकते हो। अब देखिए एक और टॉपिक है, इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स। क्या है? मान लीजिए G कोई ग्रुप है और H उसका क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट। याद रखिए डेफिनेशन किसके लिए, सबसेट। और यही डेफिनेशन अप्लाई हो जाएगी किसके लिए, सब ग्रुप के लिए। देन H इनवर्स क्या है? H इनवर्स क्या है? आप H के हर एक एलिमेंट का क्या ले लीजिए, इनवर्स। H के हर एक एलिमेंट का मतलब जितने भी H के अंदर एलिमेंट है उन सबका इनवर्स इकट्ठा कर लीजिए, वो क्या आ जाएगा, आपका H इनवर्स आ जाएगा। फॉर एग्जांपल वही मान लीजिए इंटीजर्स का ग्रुप है प्लस के विद रिस्पेक्ट टू, और सबसेट ले लिया मैंने 2, 4, 6। तो H इनवर्स क्या होगा? H इनवर्स होगा 2 का इनवर्स कौन था यहाँ, -2। 4 का इनवर्स कौन था, -4। और 6 का इनवर्स कौन था, -6। तो H इनवर्स बन गया। कि किसी सेट का नॉन एम्प्टी सबसेट का इनवर्स निकालना तो उसके हर एक एलिमेंट का क्या कीजिए, इनवर्स निकाल लीजिए। अब देखिए यूज क्या करना है, यूज ये है, मान लो हमें कहीं पर आता है कि X किसका एलिमेंट है, H इनवर्स का। तो हम कहेंगे H इनवर्स कैसे बना था, H इनवर्स को कैपिटल H के हर एक एलिमेंट का इनवर्स इकट्ठा करने से बना था। इसका मतलब X कौन है, X जरूर H के किसी एलिमेंट का क्या है, इनवर्स है। X जरूर H के किसी एलिमेंट का इनवर्स है। फिर वही बात आ गई, जैसा दिख रहा है वैसा ही एलिमेंट है। देखिए लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन कहां से आया है। मैंने कहा अगर X H इनवर्स में, जैसे यहां देखिए -4 H इनवर्स में है, क्यों है, क्योंकि -4 H के किसी एलिमेंट का क्या है, इनवर्स है। 4H में था ना, तो इसी वजह से X किसके इक्वल है, H इनवर्स के। तो आप किसी सबसेट का इनवर्स कैसे निकालोगे, उसके हर एक एलिमेंट का क्या ले लोगे, इनवर्स ले लोगे, ठीक है। और ये मेन बात है, मेन पॉइंट ये आपको ये आना चाहिए कि अगर मैं कहीं पर लिखता हूं कि X H इनवर्स में है तो X कैसा होगा, स्मॉल h इंटू इनवर्स। अब जो इससे पहले हमने डेफिनेशन की और ये इनको कंबाइन करते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए X है आपका H के इनवर्स, H और K आपके क्या थे, दो सबसेट। तो पहली बात X कैसा होना चाहिए, पहली बात तो A B टाइप का होना चाहिए। A कहां से आना चाहिए, H में से, और B कहां से आना चाहिए, K इनवर्स में से। अब B K इनवर्स में है तो B खुद कैसा होना चाहिए, B तो K के किसी एलिमेंट का इनवर्स होना चाहिए। K किसका एलिमेंट, K का। तो देखो X कैसा आ गया, A K इनवर्स टाइप, क्योंकि A किसका एलिमेंट है, H का, और K किसका एलिमेंट है, K का। K ओनली K किसका एलिमेंट है, K का। इसको फिर वही बात है, जनरलाइज करेंगे। जनरलाइज कैसे, मान लो अगर X है आपका H K इनवर्स, तो X कैसा होना चाहिए, H1 H2 और K1 इनवर्स टाइप का। H1 और H2 दोनों कहां से आए हैं, H में से, और K1 कहां से आया है, K में से। अब देखो एक और, वही इंटीजर्स का तो ग्रुप प्लस के विद रिस्पेक्ट टू
और h ले लेता हूं मैं आपका 1 2 3। आपको पता ही है h इनवर्स कौन होगा, h इनवर्स होगा -1 -2 -3। अब आप सोचिए कि अगर मैं h और h इनवर्स को मल्टीप्लाई करता हूं, जैसे कई बार हम लोग सोचते हैं एलिमेंट इनटू में उसका इनवर्स क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी। तो क्या अगर मैं h और h इनवर्स को मल्टीप्लाई करूं तो आइडेंटिटी ही आएगा। देखते हैं, देखो 1 और -1 को मल्टीप्लाई करा क्या आ गया, यहाँ लिख लेते हैं h मल्टीप्लिकेशन बोल लेंगे लेकिन क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 1 और -1 को मल्टीप्लाई करा क्या आ गया, 0। 1 और -2 को मल्टीप्लाई करा क्या आ गया, -1। 1 और -3 को मल्टीप्लाई करा क्या आ गया, -2। क्या हर बार आइडेंटिटी ही आ रहा है, आंसर है नो, हर बार आइडेंटिटी तो नहीं आ रहा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए मेरे को कहीं पर ये मिलता है कि x किसके अंदर है, h इनवर्स में, तो मैं कहूंगा x क्या है, h1 h2 इनवर्स टाइप का, जबकि h1 और h2 किसके एलिमेंट है, h के। ठीक है ना, तो ये आना चाहिए आपको। अब जनरलाइज कर लेते हैं सभी को। मान लो ये x बिलोंग करता है h के इनवर्स h इनवर्स और k को, तो x कैसा होना चाहिए, x होना चाहिए h1 k1 का इनवर्स h2 का इनवर्स और k2, जबकि h1 और h2 तो किसके एलिमेंट हैं, h के, और k1 और k2 किसके एलिमेंट हैं, आपके k। ठीक है, मैं यहाँ बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि दोनों एलिमेंट अलग अलग हैं, नहीं, बराबर हो सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि दोनों डेफिनेटली क्या है, इक्वल है। ये नहीं कह सकते आप डेफिनेटली इक्वल है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इनवर्स ऑफ ए